संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी उत्तर प्रदेश संस्कृत टीजीटी से संबंधित विषयों की चर्चा करेंगे। और इसमें हमारे पास एक व्याकरण में एक ग्रंथ लगा हुआ, व्याकरण प्रवेशिका, जिससे व्याकरण के काफ़ी प्रश्न पेपर में आते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम प्राकथन से, बिल्कुल शुरू से, कि एक एक पॉइंट ना छूटे हमारा। और मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो चलते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। वैसे मैंने इसमें भी हाईलाइट किया, लेकिन मैंने इसके एक अलग से नोट्स भी बना लिए शॉर्ट में। तो प्राकथन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, देखो जो व्याकरण थे तो पाणिनि से भी पूर्व के कुछ आचार्यों का उल्लेख हुआ है और पाणिनि के पश्चात भी। सर्वप्रथम जानेंगे हम पाणिनि से पूर्व कौन कौन आचार्य हुए हैं। इंद्र, वायु, भागुरी, शाकल्य, शाक्टायन, गार्ग्य, गालव, यास, आपिशाली। जो शाक्टायन है, इनका नाम अष्टाध्यायी में भी प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं पाणिनि के बाद के जो आचार्य हुए, कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र, भट्टोजी दीक्षित, वरदराचार्य, नागेश्वर। एक पंक्ति आती है, एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः स प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुग भवति। आगे कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार प्रथम व्याकरण इंद्र व्याकरण है। तमिल व्याकरण है। तोल्काप्पियम की समानता डॉक्टर ब्रनर ने इंद्र व्याकरण से की। इंद्र व्याकरण के व्याकरण वररुचि और व्याधि हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाणिनि का समय 500 से 400 के बीच मानते हैं। वहीं मैक्स मूलर 350 ईसा पूर्व इनके समय का निर्धारण करते हैं। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी ऐसा महाभाष्य के अनुसार है। कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु उपवर्ष या वर्ष नाम प्राप्त होता है। पाणिनि कात्यायन व्याधि इंद्रदत्त के समकालीन थे। पाणिनि पंचतंत्र के अनुसार इनकी मृत्यु हुई है व्याघ्र से। सबसे पहला जो हमारा जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, देखो अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि, जिसमें लगभग 4000 के आसपास सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं और टोटल 32 पाद हैं। और प्रत्येक अध्याय को 4-4 पादों में विभाजित किया है। अब जो अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि दूसरे अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है, तीसरे में किसका है। तो सबसे पहले जो प्रथम अध्याय है, वहाँ पर संज्ञा और परिभाषाओं के बारे में हमें मिलता है। द्वितीय अध्याय समास, कारक इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा अध्याय कृदंत प्रत्यय, चौथा और पांचवें में तद्धित प्रत्यय, छठे और सातवें अध्याय में तिंग, सुप इत्यादि प्रत्ययों का वर्णन होता है। और 8वें अध्याय में हमें कृदंत प्रत्यय और संधि प्राप्त होती हैं। जो कृदंत प्रत्यय है वो तीसरे और छठे अध्याय में, यानी 2 अध्यायों में यहाँ पर वर्णन होता है इसका। यहाँ पे देखते हैं सूत्र संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा अध्याय, देखो छठा अध्याय सबसे बड़ा है और सबसे छोटा दूसरा अध्याय, जिसमें छठे अध्याय में सूत्र हैं 736 और दूसरे अध्याय में 268 सूत्र हैं।
ये अष्टाध्यायी के में है। सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद पहले अध्याय का छठा पाद, इसमें 223 सूत्र हैं, और सबसे छोटा जो पाद है वो दूसरे अध्याय का दूसरा पाद है, इसमें 38 सूत्र ही प्राप्त होते हैं। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने इसको मेंशन कर दिया है। आगे है उच्चारण संदर्भी विचारः कशिमन वेदांगे क्रियते। इसका आंसर होगा शिक्षा। नामाख्यातोपसर्ग निपातः इति केशा विभाजनम। तो यहाँ पर है शब्दों का विभाजन यहाँ पर किया गया है। सर्वे अपि शब्दाः धातुजा इति कस्य मतलब, यानी कि जो शब्द होते हैं वो धातु से बने हुए होते हैं, ऐसा मानना यास्क का है। पाणिनि ने व्याकरण को समझने के लिए 6 साधन दिए: प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति और पूर्वता सिद्धम। पूर्वता सिद्धम का यहाँ तात्पर्य है सदृश नियमों की स्थापना करना। और 3 मुनित्र हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। जो कात्यायन है उन्हीं का ही अपर नाम वर रुचि है। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रत्याहार कितने हैं। देखो, व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर जो प्रत्याहार हैं वो 43 हैं, कहीं 12 भी हैं, 42। तो लेकिन हमें व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर अपना आंसर 43 लगाना चाहिए। प्रत्यय में कभी कभी प्रत्यय पूछ लेता है, प्रति जमा आय जमा अच। उसके बाद आता है देखो प्रत्याहार। प्रत्याहार में कौन सी संधि है? यण संधि, प्रति जमा आहार। और इसमें प्रत्यय भी हम दे सकते हैं। कौन सा प्रत्यय है? घ प्रत्यय। और ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, और इन 14 माहेश्वर सूत्रों में स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। अब देखो आ ई उ री, री लिक एऊ एउच, ये जो 4 प्रत्याहार हैं इनमें अच की अनुवृत्ति होती है, अच प्राप्त होते हैं। और जो ह वर्ण और लर्ण है वह अंतःस्था का बोधक है। यम गणम ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, जिनको हम रक्त वर्ण भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा 8वें पे झ भैया घ ड ध श, ये वर्ग का चौथा वर्ण होता है। और जब ग ड ध श ये वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। ख प छ ट त ख फ छ ट थ च ट त व कप्य श श र ये ऊष्म वर्ण आते हैं, श श हरा, और ये हल ऊष्म वर्ण है। और हाँ, इनमें जो अंतिम वर्ण होगा, जैसे हल का अंतिम वर्ण, श श र का अंतिम वर्ण, कप्य का अंतिम वर्ण, या ये क्या कहलाते हैं? इत संज्ञा कहलाते हैं। याद रखना, यहाँ पर ये जो अंतिम वर्ण होते हैं इनके वो इत संज्ञा कहलाएंगे। अब देखो प्रत्याहार बनते कैसे हैं, इसके लिए एक सूत्र है आदिरंतेन सहितः। देखो इन्होंने उदाहरण से भी बताया, जैसे ये एक हमारे पास माहेश्वर सूत्र है आ ई उ ऋण। तो इसमें जो पहला वर्ण है आदि, यानी कि शुरू का, जो आदि अंत्य संहिता 1-1-71 का ये सूत्र है। जो इसमें आ ई उ ऋण का जो अ है उसमें, और रीली का में जो का है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। अब देखो इसको और इसको मिलाएंगे, आदि रंते यानी कि शुरू का और अंतिम वर्ण का जो हमारा है, मतलब पहले प्रत्याहार का और दूसरे प्रत्याहार को मिला के क्या बनता है? अक प्रत्याहार। और उसमें कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण, आ ई उ री और ली। ये तो हमने मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम प्रत्याहार बनाना है तो माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण और उसके अगले वर्ष का अंतिम वर्ण को मिलाकर प्रत्याहार का निर्माण होता है। अभी जो आदि रंतेन संहिता को यहाँ पर
अब देखते हैं कि कौन सा व्यंजन 2 बार आया। पेपर में कभी कभी आता है कि प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में कौन सा व्यंजन 2 बार आया। ह 2 बार आया। किस किस सूत्र में? हयवरट और हल। हयवरट 5वें वर्ण नंबर का माहेश्वर सूत्र है और हल 14वें वर्ण का। इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, णा, आ ई उर्ण और लण। माहेश्वर सूत्र को हम याद कैसे रख सकते हैं? अगर कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, अब ऐसे याद करेंगे तो होगा नहीं, तो सीधे से याद रखना। देखो पहले स्वर है यहाँ पे, देखो आ ई री लिक और यू, 4 सूत्रों तक हमारे पास क्या है? अच्छे हैं। उसके बाद कहता है फिर अंतः स्तः, फिर देखो वर्ग का 5वां वर्ण आएगा, उसके पश्चात वर्ग का 4था, फिर तीसरा, फिर दूसरा और अंतिम हमारा पहला, और लास्ट में हमारे बनते हैं फिर ऊष्म वर्ण की होता है। ऊष्म वर्ण हमारी शाशा हल है। तो याद रखना हमें कैसे? देखो ये ट्रिक याद रख सकते हैं हम। स्वर अंतःस्थः, वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि लगातार, और उसके पश्चात हमारे ऊष्म वर्ण। तो इस तरह से हम माहेश्वर सूत्रों का क्रम याद रख सकते हैं। अब देखेंगे हम अनुबंध क्या है। इसमें जो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है व्याकरण प्रवेशिका, उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए गए हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों को जो समझना अति आवश्यक है कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अनुबंध क्या है? जो अक्षर इत है वही अनुबंध है। और इत कितने हैं याद रखेंगे? इत संज्ञा कितने हैं? 6। कौन कौन से? हलंत्यम 1 3 3, उपदेशे अनुनासिक इत, आदि युवा टुडवाहा, चूटू शह प्रत्यय से, लशक तधीते, शिद गोराधिव्यक्ष 4 1 41। अब देखो हलंत्यम वर्ण कैसे जाने कि हलंत्यम को किस तरह से हम समझ सकते हैं। कौन से वर्ण की हलंत संख्या होगी ये जानेंगे। देखो उपदेशे अनुनासिके इत हलंत्यम, उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होगा और तस्से लोपायक सूत्र है से उसका लोप हो जाएगा। जैसे आ ई उ ऋण में अब रीलिक हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, रीलिक की युक्का है देखो यहाँ पर। अब ऐसे शब्द फिर तुमुन अंतिम हल वर्ण का अंतिम हल वर्ण देखो से इत संज्ञा होगा, लेकिन उसमें क्या है? हमें उपदेश की अवस्था को जानना है। और उपदेश की अवस्था क्या होती है? अंतिम हल वर्ण होगा। उपदेश की अवस्था में क्या होता है? जो होता है वो उसका अंतिम वर्ण होगा, वो हल होगा। अब देखते हैं उपदेश क्या है क्या, ये भी जानेंगे। उपदेश आदो उच्चारणम धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यदेश उपदेशः प्रकृतितः। उपदेश अनुनासिक इत, देखो एक उदाहरण है, इसमें हम समझेंगे। पतंजलि ने कहा कि जो पहली बार पढ़ा जाए वो उपदेश होता है, ऐसा पतंजलि कहते हैं। एक उदाहरण है डुक्रुम। अब देखो इसमें क्रय धातु है डू और इया करण के अर्थ में, तो इसकी जो इया है वो इत संज्ञा है और डू की इत जो आदि टुडवा और डू है उसकी उपदेश अवस्था में। ऐसी इयादा स्नेहने। फिर क्या उपदेश की अवस्था अनुनासिक हो, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। और एक क्वेश्चन आता है कि इत संज्ञा करते क्यों हैं? लोप करने के लिए करते हैं। उसके पश्चात है एक उदाहरण हो रहा है आंस। इसमें क्या है? आस धातु है, आस का अर्थ होता है बैठना। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा और तस्से लोप से लोप हुआ है उसका आश धातु, ऐसे ईद्र धातु, ठीक है, इग्रमल। या फिर आता है एक सूत्र आदि टुडवा।
वो भी क्या करना है, उपदेश की अवस्था में ही है। यदि किसी धातु के पहले कौन से वर्ण आ जाए, ई, टू और डू लेगा तो वहाँ पर आदि टुडव से इत संज्ञा होगी। देखो यहाँ हमने शुरू में ध्यान रखना, हमें सबकी क्या करनी, इत संज्ञा जाननी। इन सभी सूत्रों से क्या होता है, इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा हम क्यों करते हैं, लोप करने के लिए। तो क्या होगा, किसी धातु के पहले य टू डू होगा तो आदि य टू डू से इत संज्ञा होगी। जैसे देखो य मिधा, अब क्या है, किसी धातु के पहले, अब देखो ये मिद धातु है और य क्या है, ये होगी इसकी, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही डुक्ण हमें क्या, इसकी हलंत्यम से होगी और डू की आदि टुडुआ से होगी। इस तरह से हम आदि इ टुडुआ इत संज्ञा होती है। फिर आता है एक और वन, शाह प्रत्यय से उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में शाह होगा यदि वह उपदेश की अवस्था हो। कब होगा, उपदेश की अवस्था में। जैसे शाखन, शाह प्रत्यय से इसका लोप हो चुका है। नुम शूर्ण वद नहीं शुद्ध। फिर देखो चूटू, यानी कि चा वर्ग और टा वर्ग। देखो चा वर्ग और टा वर्ग, चा में हमारे 5 वर्ण च छ ज झ य, टा ढ ढ ढ ढ, टा वर्ग। उपदेश आदि प्रत्यय से चूटू इत, यानी उपदेश की अवस्था में प्रत्यय से पहले, कैसे, किससे पहले, प्रत्यय से पहले। हमें को याद रखना है, धातु से पहले नहीं, प्रत्यय से पहले। चूटू वर्ग हो तो चूटू से इत संज्ञा होती है। जैसे जश, अब देखो यहाँ पे जो जश है ये वर्ण कैसे बना, ज रमा आ फिर आदसा। अब इसमें देखो जा यानी आ बना, इसमें अस होगी और फिर टा यानी आ, तो टू चू टा आ, इत संज्ञा होगी चूटू से। अंत एक और वर्ण आता है हमारा, ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तद्धित प्रत्यय कैसे बनते हैं। तो तद्धित प्रत्यय शब्दों से बनते हैं और कृदंत प्रत्यय हमारे धातुओं से बनते हैं। लश को तद्धिते, फिर कहता है प्रत्यय के आदि में कौन कौन से वर्ण हो, ला, शा और कु हो, किंतु कैसे ना हो, तद्धित ना हो। कैसे ना हो, तद्धित। अब यहाँ पे जो कु है वो का वर्ग, क घा गया। उसके बाद जैसे कि ल्यूटेक उन्होंने उदाहरण दिया है, हलंत्यम से तो देखो टा का लोप हो जाएगा और लशक तद्धित से इत संज्ञा। अब ये क्या, ये तद्धित नहीं है। और तद्धित कैसे होते हैं, शब्दों से बने होते हैं, ये याद रखेंगे। और जो कृदंत है वो धातु से बने होंगे। ऐसी श्रुत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, कत्व प्रत्यय है। उसके बाद गण पाठ, यानी गण पाठ का तात्पर्य होता है समूह। जब एक ही जैसे शब्दों में एक प्रत्यय लगता हो वो गण पाठ के, मतलब एक ही जैसे शब्दों में एक प्रत्यय, यानी कि आदि में एक शब्द को लेकर बनाते हैं। जैसे उन्होंने कहा गर्गा दिव्यु, यहाँ में 102 शब्द आए, गर्ग से शुरू होने वाले शब्द गण में या प्रत्यय लगता है। जो गर्ग से शुरू होते हैं, 102 शब्द आते हैं गर्ग में, वहाँ पर या प्रत्यय लगता है। अब आता है देखो संज्ञा और परिभाषाएं। अब इनकी जो रचना हुई है वो प्रयत्न लाघव के लिए हुई। 22 संज्ञा और परिभाषाएं जो दी गई हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, मतलब 22 संज्ञा और परिभाषाओं, जिसका वृद्धि सूत्र कौन सा है, वृद्धि संज्ञा सूत्र कौन सा है, गुण संज्ञा सूत्र कौन सा है, टी संज्ञा कौन सी है, संप्रसारण किसे, संप्रसारण किसे कहते हैं, इत्यादि इत्यादि का वर्णन है। तो देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि रादेश यह एक संज्ञा सूत्र है और वृद्धि रेची याद रखना वो संधि सूत्र है। तो वृद्धि रादेश में कौन से वर्ण आते, आ, आई और ओ, इनको वृद्धि संज्ञा सूत्र होते हैं वो। फिर गुण, ये भी संज्ञा सूत्र है। अदे गुणः, जो आद गुण वो याद रखेंगे वो संधि सूत्र के लिए। तो उसमें अ, आई, ओ, यानी याद रखना जो वृद्धि यानी बढ़ रहे हैं तो बड़े वर्णों को लेंगे और गुण हो रहा है तो अधेड़ यानी कि छोटे वर्ण। यहीं से हम इसको याद भी रख सकते हैं। आद यानी कि सीधा छोटा वर्ण है तो सीधे